हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ सेकंड बुक का पहला चैप्टर। जो हमारी बीएस की सेकंड बुक है 12th क्लास की, उसका पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं और वन बाय वन इसके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं, हर चैप्टर डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो गाइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? फंड का फ्लो मैनेज करते हैं, फंड फ्लो को मैनेज करते हैं। फंड फ्लो को मैनेज करने का मतलब हुआ कि फंड यानी पैसे का इनफ्लो और पैसे का आउटफ्लो टाइमली होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेन काम है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द, इसको उल्टा पढ़ लो, मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, यानी हमें जब भी जरूरत हो हम टाइमली फंड रेज कर सकें, टाइमली फंड प्रोक्योर कर सकें, टाइमली फंड रिसीव कर सकें, और जो फंड हमने जिससे लिया है उसको वापस टाइमली पे भी कर सकें। तो फंड का इनफ्लो टाइमली हो, इफेक्टिवली हो, और फंड का आउटफ्लो भी प्रॉपरली हो। इसी चीज के मैनेजमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें 3 मेन डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। इट इंक्लूड्स 3 मेन डिसीजंस। इट इंक्लूड्स 3 मेन डिसीजंस। ये कौन सा है? पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को प्रोक्योर करना, फंड्स को प्राप्त करना, कि आप फंड कहां से अरेंज करोगे। दूसरा है जो फंड आपने लोगों से लिया है, बैंक से लिया हो, चाहे पब्लिक से लिया हो, है ना, चाहे शेयर होल्डर से लिया हो, जो फंड आपने प्रोक्योर किया है उस फंड्स को इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में। किस में इन्वेस्ट करना? फिक्स असेट्स में और करंट असेट्स में, है ना। उस फंड से, है ना, मशीनें खरीदना, फर्नीचर खरीदना, उससे बिल्डिंग खरीदना, आपकी फिक्स असेट परचेज करना, प्लस करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक परचेज करना, कितना कैश आपको रिक्वायर होगा वो मेंटेन करना। सो इट इंक्लूड्स 3 मेन डिसीजन। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड प्राप्त करना, प्राप्त हुए फंड को इन्वेस्ट करना फिक्स असेट्स में और करंट असेट्स में, और तीसरा मेन डिसीजन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। इस फंड को इन्वेस्ट करने से हम जो पैसा कमाएंगे वो हमें डिविडेंड के तौर पे या इंटरेस्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो फंड है हमने दूसरे लोगों से रेस किया है, दूसरे लोगों से लिया है, तो रिटर्न में हमें उनको देना भी चाहिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो फाइनली इस डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? उल्टा पढ़ो, मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। इट इंक्लूड्स 3 मेन डिसीजंस। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड प्राप्त करना, प्राप्त हुए फंड को इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स, और इस फंड को इन्वेस्ट करके हम जो बिजनेस करेंगे उससे जो हमें अर्निंग होगी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग किस रूप में? डिविडेंड के तौर पे। ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। थैंक यू।